जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल था 16 सितंबर। कल क्या था? कल था 16 सितंबर। तो कल हम 16 सितंबर के बारे में कुछ उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम ओजोन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को चर्चा करेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, सर्वप्रथम किस वर्ष मनाया गया था? तो सर्वप्रथम जो मनाया गया था 1995 में विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था। सर्वप्रथम कब मनाया गया था? तो सर्वप्रथम 1995 में विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था। अगर बात करें कि ओजोन दिवस क्यों मनाते हैं, 16 सितंबर को ओजोन दिवस क्यों मनाते हैं, तो इसी दिन यानी कि 16 सितंबर 1987 यानी 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। अभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? मॉन्ट्रियल एक स्थान है जो कि कनाडा में स्थित है। यहाँ पर एक जो हस्ताक्षर हुए, हस्ताक्षर क्यों हुई? हस्ताक्षर इसलिए हुई क्योंकि ओजोन परत के संरक्षण के लिए। तो यहाँ पर बात निकल के आती है 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ जो कि कनाडा में है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1987 में 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। तो इसी वजह से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। यहाँ से आपको पता चला कि ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है। तो हमने आपको बताया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 16 सितंबर 1987 को। क्यों हुआ? ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ। तभी से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। लेकिन सर्वप्रथम मनाया कब गया? सर्वप्रथम 1995 में ओजोन दिवस मनाया गया। इसी के साथ अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो ये 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को ओजोन परत के संरक्षण के लिए जागरूक तरीके से जागरूक करना। उद्देश्य क्या है इसका? उसका उद्देश्य हो जाएगा कि लोगों को ओजोन परत के संरक्षण के लिए जागरूक करना। इसलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब इसी के साथ हम बात करें कि ओजोन जो परत है इसका महत्व क्या है। तो ये जो ओजोन परत होती है ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर मानव स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिकी से तंत्र की रक्षा करती है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व जो है कि ओजोन जो परत होती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो हानिकारक किरणें होती हैं इनसे मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी की रक्षा करती है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले आपको बताया कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो सर्वप्रथम 1995 को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ जो कि कनाडा में है। क्यों हुआ? तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। इसी के साथ हमने आपको बताया कि इसका उद्देश्य क्या है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक तरीके से जागरूक करना। इसी के साथ हमने आपको बताया कि ओजोन परत इसका महत्व क्या है। तो ये जो ओजोन परत होती है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी की रक्षा करती है। यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि जो 2023 में ओजोन दिवस मनाया गया है इसकी थीम क्या थी। 2023 में 16 सितंबर को जो ओजोन दिवस मनाया गया है इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम पूछ जाए आपसे, तो थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। इसकी थीम क्या हो जाएगी? तो इसकी थीम हो जाएगी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर इसकी 2023 की थीम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं वायुमंडल संरचना की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्षोभमंडल की। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में कुल कितनी परतें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि वायुमंडल में टोटल 5 परतें पाई जाती हैं। सबसे पहली होती है क्षोभमंडल, सेकंड समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि क्षोभमंडल की पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर आपका क्षोभमंडल
कि पृथ्वी तल से ऊंचाई 8 किलोमीटर है। यहाँ पर आपको ये जो बादल बनते हैं जिससे कि वर्षा होती है, तो ये बादल किस परत में पाए जाते हैं, तो क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें कि समताप मंडल, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है, 18 किलोमीटर। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है, 18 किलोमीटर। इसमें जो मौसमी गुब्बारे जो उड़ते हैं समताप मंडल में, एरोप्लेन जो उड़ान भरते हैं, तो ये भी समताप मंडल में होते हैं। और ओजोन परत जो उपस्थित है तो समताप मंडल में ही ओजोन परत उपस्थित है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो वायुयान उड़ान भरते हैं किस परत में उड़ान भरते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा कि समताप मंडल। इसी के साथ अगर पूछा जाए कि ओजोन परत किस मंडल में स्थित है, तो यहाँ पर आपका समताप मंडल हो जाएगा। यदि इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पूछ ली जाए तो 18 किलोमीटर हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि मध्य मंडल, तो मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है पृथ्वी तल से, 50 किलोमीटर हो जाएगी। और यहाँ पर इसका जो तापमान होता है -100 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो जाता है। इसी के साथ बात करें कि आयन मंडल, तो आयन मंडल की जो ऊंचाई है 80 किलोमीटर है। और यहाँ पर रेडियो तरंगें और उल्कापिंड उपस्थित होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रेडियो तरंगें और उल्कापिंड उपस्थित होते हैं। इसी के साथ हम लास्ट यदि बात करें बहिर्मंडल, जो बहिर्मंडल है इसकी ऊंचाई कितनी है, 640 किलोमीटर। यहाँ पर क्या होता है कि H2 गैस की यहाँ पर अधिकता होती है। बहिर्मंडल में क्या होता है, बहिर्मंडल में H2 गैस की अधिकता होती है। और यदि यहाँ पर पूछ लिया जाए कि ओजोन परत की खोज कब और किसने की, तो यहाँ पर नोट करके आप लिख लीजिए कि ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के जो भी भौतिकविद थे फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुसन द्वारा की गई। यहाँ पर आपसे यदि पूछ लिया जाए कि ओजोन परत की खोज कब किसके द्वारा की गई, तो ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविद फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुसन द्वारा की गई। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया कि 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया था, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ हमने आपको बताया कि सर्वप्रथम जो ओजोन दिवस मनाया गया कब मनाया गया, तो 1995 में सर्वप्रथम ओजोन दिवस मनाया गया। इसी के साथ हमने आपको बताया कि ओजोन दिवस 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ जो कि कनाडा में स्थित है। क्यों हुआ, क्योंकि ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ। इसी के साथ हमने आपको बताया कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा लोगों को ओजोन परत के संरक्षण के लिए तो एक तरीके से जागरूक करना, इसका उद्देश्य हो जाएगा। महत्व इसका क्या है, तो महत्व इसका है कि जो ओजोन परत होती है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से मानव स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिकी की रक्षा करती है। यहीं पर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ओजोन दिवस की थीम क्या है, तो इसकी थीम हो जाएगी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। इसी के साथ हमने आपको वायुमंडल की संरचना के बारे में बताया। इसमें 5 परतें होती हैं। पहली है क्षोभ मंडल, जिसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई 8 किलोमीटर है, यहाँ पर बादल उपस्थित होते हैं। इसी के साथ समताप मंडल 18 किलोमीटर की पृथ्वी तल से ऊंचाई, मौसमी गुब्बारे, एरोप्लेन और ओजोन परत यहाँ पर उपस्थित होती है। इसी के साथ मध्यमंडल की यदि बात करें तो मध्यमंडल पृथ्वी तल से ऊंचाई 50 किलोमीटर और यहाँ का तापमान -6 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होता है। इसी के साथ हमने बात की कि आयन मंडल, तो यहाँ पर आयन मंडल की जो ऊंचाई होती है 80 किलोमीटर होती है। यहाँ पर रेडियो तरंग और उल्कापिंड उपस्थित होते हैं। इसी के साथ बात की हमने बहिर्मंडल की, तो बहिर्मंडल की ऊंचाई कितनी है, 640 किलोमीटर और यहाँ पर H2 गैस की यहाँ पर अधिकता होती है। और इसी के साथ हमने आपको बताया कि ओजोन परत जो है इसकी खोज किसने की और कब की गई। यहाँ पर हमने आपको बताया कि ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के एक भौतिकविद हुए हेनरी बुसन और चार्ल्स फेवरी चार्ल्स द्वारा इसकी खोज की गई। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियोज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।